28 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को ज्वाइन कर लेना। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में साद अल दीन हरीरी को चुना गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो ये देश है पोलैंड। पोलैंड ने जो है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पे एक चौराहे का नाम रखा है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की है। इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक और सबसे इनके प्रसिद्ध एक मधुशाला नाम की कृति जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। पोलैंड का जिक्र हुआ है तो पोलैंड जो है इसके राष्ट्रपति का नाम आंद्रेज दुदा है, कैपिटल वर्साव है और करेंसी पोलिश ज़ॉलिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बना है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला और प्राथमिकता देने वाला पहला राज्य और इस योजना के तहत जो है 7 लाख से अधिक वेंडर्स जो है अपना पंजीकरण करवाया है। जितने भी रेडी वाले हैं उनको जो है इसके तहत एक यूं कहिएगा पैकेज मिलेगा, यूं कहिएगा दोबारा उनको बिजनेस शुरू करने के लिए राहत पैकेज मिलेगा, लोन दिया जाएगा उनको और नई नई टेक्निक के आधार पे जो है ये स्वनिधि योजना है पूरी तरीके से जो है इसे अप्लाई किया जाएगा और बहुत सारे लोगों को इसे जो है लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत। जिक्र उत्तर प्रदेश का है। यहाँ की गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है और राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। आगे जाते हैं तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज देखिएगा, इसकी घोषणा बहुत टाइम पहले हो गई थी लेकिन अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है एमी कोनी बैरेट को, यानी कि ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। 27 अक्टूबर 2020 को जो है इनको सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है और न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थॉमस ने जो है इन्हें शपथ दिलाई है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और सीनेट के अनुसार एमी कोनी के पक्ष में 52 वोट और विरोध में 48 वोट पड़े। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया कि एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय के 115वीं एसोसिएट जस्टिस होने वाली है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में रिसेंट ही नवंबर के महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं और दूसरी बात है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। प्रेजेंट में यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो 27 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे यानी कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाते हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस दिवस को यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मनाया जाता है, ठीक है। और 27 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाते हैं। 2005 से इसे शुरू किया गया था पहली बार वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे के रूप में। आगे जाते हैं तो भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत मणिपुर के अंदर की गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत के मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत हुई है। इसके तहत 2 गांवों के लिए 2 जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन हुआ है और इस योजना के संचालन और उसकी देखभाल का जिम्मा गांव की जल एवं साफ सफाई समिति का रहेगा। जिक्र हुआ है मणिपुर का, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है। लैंग्वेज का नाम क्या है? मितई है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं यहां से। आगे जाते हैं तो श्री नितिन गडकरी ने त्रिपुरा में 2752 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने की घोषणा की है? तो 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की बनने की घोषणा की है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
इस परियोजना के पूरे होने पर अंतर्राज्यीय और बांग्लादेश तक जो है तेज से जो है परेशानी मुक्त जो है संपर्क रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और त्रिपुरा जो है यहाँ की राजधानी अगरतला है, ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे जाते हैं तो नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर के किस भाग के पीछे एक नया अंग खोजा है। तो इंसान के शरीर के अंदर जो है एक नया अंग खोजा है नाक के पीछे। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खोजा है, इसे ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जो है पुकारा जाएगा। और इस अंग से कैंसर के इलाज में जो है मदद मिल सकती है। नया अंग सामने आया है, ठीक है, ये वाला। तो आप फोटो में देखिएगा, ये वाला अंग जो है नया सामने आया है। अभी तक इसकी रिसर्च नहीं हुई थी, लेकिन माना जा रहा है इतने दिन तक ये एक बॉडी के पार्ट्स में ही था, लेकिन अब ये एक अंग बना, अलग से अंग है। पार्ट इन द सेंस भी किसी का सहायक पार्ट था, लेकिन अब एक अलग से, जैसे नाक एक अलग है, ऐसे ही एक अलग जो है पार्ट बोला गया है, सलाइवरी ग्लैंड के नाम इसका दिया गया है। नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है और करेंसी यूरो है, ये याद रखिएगा आप लोग। लुइस एर्स जो है वो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। लुइस एर्स जो है वो बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है लुइस एर्स। बोलीविया जो है यहाँ की कैपिटल ला पेज है और करेंसी बोलीवियानो है। और यहाँ कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका है, ये भी बात आप याद रखिएगा। कौन सा डे जो है वो आयुर्वेदा डे के रूप में मनाया जाएगा, और इस बार उसका थीम रहेगा आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक, 5वें एडिशन का 13 नवंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेदा डे। और इस बार इसका थीम रहेगा आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है पर याद जरूर रखना। धन्वंतरी जयंती के दिन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेके हर साल इसे मनाया जा रहा है। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति है जिनका नाम है वेवल राम कलावन, और इनको जो है सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके परदादा बिहार के गिरमिटिया में मजदूर थे, और 1970 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेशेल्स के अंदर विपक्षी पार्टी को नेता मिला है। इनको जो है इनकी पार्टी जो है 4.9% वोट हासिल किए हैं। और एक सत्या नायडू जो कि भारतीय मूल के हैं, उनको भी संसद के लिए चुना गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है आज के क्वेश्चन से। और बात करते हैं हम सेशेल्स की। यहाँ की कैपिटल विक्टोरिया है। प्रेसिडेंट तो वेवेल्स राम कलावन बन ही गए हैं, और करेंसी यहाँ की सेशेल्स रुपी है, ये भी बात याद रखिएगा। कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। महेश कुमार कनोडिया, नरेश कनोडिया, हितू कनोडिया, हितेन कुमार। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ।